Good afternoon, students. So, student, let us come to study a new poem from our poetry section, and its name is Grandmother's House. As you are watching on your screen, तो ये ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी अम्मा का घर, जो कि कृत यानी कंपोज की है एक कवित्री जिनका नाम है आपका कमला दास। एक इंडियन जो है कवित्री रही है और इनके संबंध में हम लोग कुछ इनका जो बायोग्राफी है हम लोग अध्ययन करें, फिर हम लोग पोएम की ओर जो है सफ़र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमला दास के बारे में जो है हम लोग कुछ जानते हैं, उनके जीवनी के बारे में, किस लिटरेचर में उनको विद्वता प्राप्त था, किस चीज़ में उनको नोबेल प्राइज़ के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, और उनकी किताबें कौन सी है, उनके प्रसिद्ध फेमस एक डिस्टिंग्विश्ड कंपोजिशन कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माय ग्रैंडमदर्स हाउस ये कमला दास कवित्री के द्वारा रचित है। और अब हम लोग जो है कुछ पोएट के संबंध में यानी पोएटेस के संबंध में जो है हम लोग कुछ जाने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आप देख रहे हैं कि कमला दास वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। 31 मार्च 1934 को ये इस पृथ्वी पर आई थी। शी वॉज अ पोएट, वो एक कवित्री थी, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानी लिखने की महारत हासिल की थी। शी वॉज अर्न रिस्पेक्टिवली प्लेस इन बोथ, उन्हें ख्याति मिला, उन्हें इज्जत मिला, उन्हें प्रतिष्ठा मिला, किसमें? इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में और मलयालम साहित्य में, इस दोनों में, चूंकि बोथ में इनको जो है ना, काफ़ी सम्मान मिला। और काफ़ी ये गर्व की बात है कि उनको बाइलिंगुअल में जो है यानी मलयालम और इंग्लिश में दोनों में इनको महारत हासिल था। किनको? कमला दास को। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976, उनका जो है आत्मकथा कब पब्लिश की गई? 1976 में। क्रिएटेड क्वाइट स्टेयर, और जबरदस्त जो है समाज में हलचल लाए। स्टेयर का मतलब होता है हलचल लाना। और वो कब लाया? समाज में जो एक पूर्ण रूप में जो है उनकी प्रस्तुति हुई, वो है आपका 1984 में, 1984 क्या कहते हैं इसको, 84 में। शी वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया। ठीक है, फॉर लिटरेचर, किसके लिए? साहित्य के लिए। उनको नोबेल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्टेड किया गया। ठीक है, किसके लिए? तो साहित्य के लिए। हर इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स, वर्स मीन्स होता है छंद, जिसको कहते हैं कविता इन इंग्लिश, कहता उनका जितना भी इंपॉर्टेंट जो है वॉल्यूम है छंद का अंग्रेजी में, इंक्लूड वो क्या क्या है? समर इन कलकत्ता, जो कि आपका 1963 यानी
1963 में, शायरन 1964 में, एंड डिसेंडेंट्स 1967 में, एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, ये सब जो है, और भी इनके जो है पोएम थे। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल्स। कहता है उनका जो पोएट्री होता था वो क्या होता था, एक प्राइमरली यानी प्रमुख रूप से जो है ऑटोबायोग्राफिकल होता है, यानी आत्मकथा पर ही उन पर जो बीता है वो खुद अपने बारे में, आप बीती बारे में वो लिखती थी। एंड हर थीम, और उनका जो प्रसंग रहता था, उनका जो विषय होता था, इज लव ऑफ लॉनली हार्ट, यानी अकेले दिल का प्यार वो दिखाती थी। ठीक है, एक मतलब लॉनली मीन्स होता अकेला, हार्ट मीन्स होता दिल, यानी एक मतलब जो निर्जन दिल है उसका वो प्यार दिखाती थी। लव विद नेवर एंडिंग पैशन, और एक ऐसा प्यार जिसकी चाहत कभी ना मरे, पैशन में चाहत होता है। जस्ट ग्रीड एंड हंगर, कहता है यूं कहिए जैसे कि ग्रीड किसी के प्रति लालच, हंगर, हंगर मीन्स होता भूख, दैट नेवर सेटिएटेड, जो कि कभी भी सेटिएट ना करे। सेटिएट का मतलब क्या होता है गाइस, पूरा ना हो, यानी एक ऐसा भूख, एक ऐसा चाहत, एक ऐसी लोलुपता जो कि प्यार के प्रति हो, स्नेह के प्रति हो, है ना, और वो कभी खत्म ना हो। कमला दास रिवील मीन्स होता है सामने लाना। अ कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज, एक प्रशंसनीय जो मास्टरी ऑफ फ्रेज। मास्टरी ऑफ फ्रेज का मतलब होता है जिसमें कहते हैं आप निपुणता पाना, ठीक है, एंड कंट्रोल ओवर रिदम, जो रिदम था, ठीक है, उस पर उनको मास्टरी ऑफ फ्रेज था, कंट्रोल था, है ना, जो कि काफी प्रशंसनीय था। द वर्ड आर ऑफन पेंटेड, जो माफ करेंगे पेंड है, जो शब्द जो है हमेशा पेंड दर्द दिलाती थी, एक एहसास दिलाती थी। एंड द रिदम इज मार्वेलसली, और जिसका रिदम, जिसका ताल, जिसका लय जो है वो जबरदस्त रहता था। ऑलमोस्ट, करीबन जो है वो क्या रहता था, फीवरसली अलाइव, वो हमेशा जो है क्या रहता था, उसकी उत्कंठा जो है। जैसे यहां पर एक वर्ड है आपका फीवरसली, यहां पर देखिए, इसका मतलब होता उत्कंठा, अलाइव, वो हमेशा जिंदा रहता था, उसके प्रति जो चाहत थी वो हमेशा जिंदा रहता था। किसके प्रति, लव के प्रति, जो कि कभी भी सेटिएट नहीं करता था। ठीक है, तो इस प्रसंग का इनका जो आपका बायोग्राफी है उसमें मुख्य चीज हम लोग को क्या जो है ना याद रखना है, ताकि हम लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है हल हो सके। जो ऑब्जेक्टिव आपका जो प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जो कि करीबन जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें लिटरेचर से जो है भी क्वेश्चन होता है, कुछ ग्रामर से भी रहता है। तो उसमें हम लोग को याद क्या रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कमला दास का जो है बर्थ, ये याद रखना है। और चूंकि वो बाइलिंगुअल कवित्री थी तो उनको मलयालम में और इंग्लिश, ये दोनों भाषा में जो है उनको महारत हासिल था। ठीक है, और तीसरा आपको क्या याद रखना है कि उनको नोबेल प्राइज के लिए भी जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया। ठीक है, और उनका मुख्य जो है जो कंपोजिशन है, जैसे आप देख रहे हैं डिसेंडेंट है आपका, शायरन है आपका, है ना, ये सब आपको मेनली तौर पे आपको याद रखना है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल कर सकें और अच्छे अंक की, है ना, प्राप्ति हो सके। चलिए आगे हम लोग पोएम की ओर बढ़ें, नो प्रॉब्लम।
चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग का स्क्रीन पर जो है कमला दास द्वारा रचित पोएम का फ्लैश हो चुका है, और आप जान ही रहे हैं कि इस पोएम का नाम है आपका द ग्रैंडमदर हाउस। इस कविता में जो कवित्री कमला दास है वो अपने दादी अम्मा का जिक्र करती है, जबकि वो काफ़ी बच्ची थी, और वो अपने दादी अम्मा से काफ़ी प्यार करती थी, काफ़ी उन्हें स्नेह था, एक बेपनाह मोहब्बत था उनके दादी अम्मा से। हालांकि दादी अम्मा उनके लाइफ में बहुत दिन तक जो है नहीं रही, है ना, फिर भी काफ़ी लगाव था उनको, चूँकि उनकी परवरिश जो है दादी अम्मा के पास ही हुआ था, इसलिए कि बहुत कम अवस्था में जो कमला दास की माता राम थी, उनका साया उनके माथे से जो है हट गया। ठीक है, फिर वो अपने पिता के साथ वो कोलकाता शिफ्ट कर गई। तो चलिए देखते हैं पोएम का क्या विस्तार है, लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ग्रैंड मदर हाउस, जो कि कमला दास द्वारा रचित है। ठीक है, इन्होंने बाद में एक इस्लाम धर्म को भी स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हिंदू से जो है वो मुस्लिम बन गई थी, इस्लाम धर्म को वो स्वीकार कर ली थी। खैर, उनका व्यक्तिगत मामला है। तो चलिए हम लोग पोएम की ओर बढ़े गाइस। चल, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा वक्त लेंगे। यस, कहता देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वंस आई रिसीव्ड लव। कहता देयर इज ए हाउस, एक मकान था, एक घर था, फार अवे, जो कि कोसों दूर था, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जिससे मुझे, जिस घर से, जिस मकान से मुझे बेपनाह मोहब्बत मिलता था। दैट वुमन डैड, अब वो औरत उस घर की मालकिन नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, और वो संपूर्ण घर एक सन्नाटा में तब्दीली हो गई, एक चुप्पी में जो है तब्दील हो गई है। स्नैक्ड मूव्ड एमंग बुक्स, और जो स्नैक्स में सांप होता है, मूव्ड, सांप जो है वो मूव करता है। ठीक है, कहाँ? तो एमंग बुक्स, किताबों के बीच। अब चूंकि उस मकान की मालकिन ना रही, वो अपना दादी अम्मा के बारे में बोल रही है, उस मकान में सभी ओर सन्नाटा है, और चूंकि जब मकान जर्जर स्थिति में हो जाता है, उनका ऑनर जो है, उनका मेन मकान का मालिक जो है, जब उसका इंतकाल हो जाता है तो जाहिर है कि वो निर्जन हो जाता है, और वहाँ पर सांपों का डेरा हो जाता है। तो कहता है कि जो किताबें थी, जो दादी माँ पढ़ा करती थी, वो किताब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और उसमें सांपों का डेरा हो गया है। आई वॉज देन टू यंग, कहता मैं तो उस समय काफ़ी बच्ची थी, टू रीड, उस किताबों को अध्ययन करने के लिए। चूँकि मैं काफ़ी बच्ची थी, मुझे उस किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, कहता है एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड
लाइक द मून। कहता ये सारी स्थिति को देखते हुए कि जब वो मकान था सभी तरह सभी वक्त जो है एक किलकारी, आदमियों की आवाज़, दादी अम्मा की आवाज़, उनका शासन, उनका डिसिप्लिन जब वो गूंजता था तो वो दिन भी क्या थे। आज वो घर जर्जर हो गया है, शौफों का डेरा हो गया है, किताबें पुरानी हो चुकी है। ये तमाम परिदृश्य को देखकर मेरा खून जो है वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ गया है, निस्तब्ध हो गया हूँ, एक चांद की तरह शीतल हो गया हूँ। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग। कहता कई बार अक्सर मैं सोचा करती थी वहां जाने के लिए। कहाँ? दादी अम्मा का घर। देर वहां टू पियर मीन्स होता झांकना, थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडो और जस्ट लिसन टू द फ्रेजन। कहता जहां मैं उस विंडो मीन्स होता है खिड़की, ठीक है, द ब्लाइंड ऑफ विंडो, ब्लाइंड आईज ऑफ विंडो। कहता है वो विंडो जिसमें धूल और मकड़ी का जाल हो गया है, वो मानो कि उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं उस विंडो से झांकना चाहती हूँ और जस्ट लिसन द फ्रेजन एयर, और वो ठंडी जमी हुई हवा को का जो सरसराहट है मैं उसे एहसास करना चाहता हूँ, मैं उसे सुनना चाहती हूँ। माफ करेंगे, कवित्री है। और इन वाइल्ड डिस्पेयर मीन्स निराशा होता है। पिक कहता या तो उस वाइल्ड डिस्पेयर जो एक निराशा है, घनघोर निराशा कहिए, में पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाइफ। कहता या तो मैं पूरे बाहों में भरकर उस डार्कनेस को, उस अंधेरेपन को, उस मकान का अंधेरेपन को टू ब्रिंग इट हियर, मैं यहां लाना चाहती हूँ। कहाँ? जहां कवित्री रहती है। टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम, है ना, मैं उसे रख देना चाहता हूँ उस अंधकार को, उस अंधेरे को बिहाइंड माई बेडरूम, अपने, है ना, बेडरूम के, है ना, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड बेडरूम डोर, है ना, बेडरूम डोर का जो दरवाजा है उसके पीछे, लाइक, है ना, ब्रूडिंग डॉग, एक ऐसा ब्रूडिंग डॉग। देखिए ब्रूडिंग डॉग होता है जो काटने वाला कुत्ता है, ठीक है। तो ब्रूडिंग डॉग का मतलब या तो बच्चा कुत्ता, ठीक है, जो कि पिल्ला होता है, ठीक है। तो ब्रूडिंग डॉग का मतलब यह है कि उस अंधकार को, हालांकि अंधकार जो है वो हमेशा निराशा का प्रतीक है, वो उस निराशा, उस अंधकार को, उस डार्कनेस को भी वो अपने सात बाहों में भर के लाना चाहती है, और उस ब्रूडिंग डॉग के तरह जो है अपने दरवाजे के, है ना, पीछे रखना चाहती है, क्योंकि वो ब्रीडिंग डॉग जो है उसको हमेशा याद दिलाते रहे, है ना, कि, है ना, मैं कभी दादी अम्मा के घर में रहा करती थी। वो अपने दादी अम्मा को भूलना नहीं चाहती है, उनकी तमाम यादें जो है ना, वो समेट लेना चाहती है। यू कैनॉट बिलीव डार्लिंग, कहता है तुम विश्वास नहीं करोगे प्रिय, ठीक है, ये पाठकों को करी है। कैन यू, क्या आप विश्वास करेंगे? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं उस मकान में रहा करती थी जहाँ पर वो निर्जन हो गया है, सांपों का बसेरा हो गया है, भूतों का जो है बसेरा हो गया है ना, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, और मैं उस मकान पर अभी भी मुझे गर्व है और मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। I who had lost my way, कहता है I who, मैं जो have lost my way, अपना मानो रास्ता ही खो दिया हूँ।
एंड बेग, और यातना करता हूँ, याचना करता हूँ, नाउ एट द स्ट्रेंजर डोर, हर सभी जो है स्ट्रेंजर डोर यानी अजनबी के दरवाजे पर जाकर, टू रिसीव लव, उस प्यार को जो है पाने के लिए, उस स्नेह को पाने के लिए, है ना, एट लिस्ट इन स्मॉल चेंज, कि थोड़ा सा बदलाव तो मेरे जीवन में हो सके, थोड़ा सा दादी अम्मा का किस्सा अगर स्ट्रेंजर कहे उस अजनबी के मुंह से मैं सुन लूं तो तत्काल मुझे वो सुकून तो मिले, कुछ तो स्मॉल चेंजेज हो मेरे में। तो ये बड़ा ही एक दर्दनाक पोएम है ना, जो कि कमला दास के द्वारा रचित है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी करुण भाव इससे जो है छलक रही है इस कविता से। और आई होप कि आप लोग इस पोएम को एंजॉय किए। ठीक है, तो बस आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी इसका जो है समरी और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी।